स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 10 नंबर्स का होगा यानी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ट्रिक समझेंगे कि हाँ किस बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ये हम केवल सीखेंगे आज। बाकी क्वेश्चंस आपने बहुत पढ़ लिया होगा, बहुत क्वेश्चन कर लिया होगा। हम क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तत्सम क्या होता है। तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द जो होता है उसी को तत्सम कहते हैं। देखिए, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो हम अब सब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? तत् धन सम। तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। यानी उसके समान या ज्यों का त्यों का मीन्स क्या है? जो संस्कृत के जो शब्द हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी अब जैसे कहा जाए, अब ऐसे उदाहरण के लिए दिया जाए, अगर अज्ञान, अज्ञान का क्या होता है? अज्ञान का अजान, अज्ञान का अजान। आश्चर्य का अचरज, एकल का अकेला आदि। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। और तद्भव क्या होता है बता देते हैं। तद्भव यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर सीधे हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत् धन भव, यानी तद्भव का जब संधि विच्छेद करेंगे कितना होता है? तत् धन भव का अर्थ है उससे उत्पन्न होना। यानी ये शब्द संस्कृत से चलकर किस में गए? पहले पाली में गए, फिर पाली के बाद प्राकृत में गए, फिर अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंच गए। इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, यही क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाते। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे कान्ह, कान्ह या कान्हा से क्या होता है? कृष्ण, कृष्ण। अब जैसे और बात करें, आद्रक, आद्रक, आद्रक से क्या होता है? अदरक, अदरक से अदरक होता है। इसी तरीके से विकसित हुए। यानी आपको देखिए ट्रिक क्या समझना है। ट्रिक आपके लिए यही है कि अब जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चंस कोई भी देखते हैं, सपोज दैट आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। अब आपको क्वेश्चंस नहीं देखना है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। एग्जामिनेशंस के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली कैसे सही करना है ये आपको देखना है। अब देखिए, तद्भव मीन्स हो गया हिंदी का शब्द, तत्सम मीन्स हुआ संस्कृत का शब्द। तो संस्कृत का शब्द जो होता है पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है? अटपटा लगता है। और हिंदी वाला वर्ड क्या होता है? हमको पढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम बचपन से वही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब हम इसमें हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो वर्ड हमको डिफरेंट लगे, जो वर्ड अकेला, अगर 4 ऑप्शन दिए, जैसे ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसा लगे, एक डिफरेंट लगे, तो क्या होगा? अब इसी की ट्रिक समझिएगा। और अगर मान लीजिए 4 में 3 एक जैसा लगे, एक डिफरेंट, या फिर कभी कभी होगा 3 एक जैसा, एक डिफरेंट। अब कैसे? 3 हो सकता है टफ लगे पढ़ने में, एक आसान लगे, तो इसका मतलब तद्भव। 3 हो सकता है पढ़ने में आसान लगे, एक टफ लगे, तो क्या हो जाएगा? तत्सम। यही ट्रिक है। इसी ट्रिक पे आप कोई भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखिए, अब यही क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन हम सही करके दिखाते हैं आपको। जैसे दिया है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। यानी चबूतरा क्या दिया है? ये आपका चबूतरा, ये तद्भव दिया है, तत्सम बताना है। अब देखिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन में। अब देखते हैं, जैसे लिया है चरवतर, चरूतरा, चारूतरा, चतवाल, चतवाल मतलब चारों तरफ। अब ये संस्कृत का शब्द है और बाकी सब मीनिंग लेस है। यानी आपका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चतवाल। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब देखिए, तद्भव शब्द आपको छांटना है अपने आप, यानी 3 आपको संस्कृत का दिया होगा, 1 तद्भव दिया होगा। पढ़ के देखते हैं। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया, नयन आँख का होता है, चक्षु। मूर्ख, शकुन, ये आपको समझ आएगी। यानी पूंजी, पूंजी क्या है? ये तद्भव शब्द है। बाकी शब्द जितने हैं तत्सम हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंत का तत्सम रूप बताना है। बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? वेत्र होता है। बाकी सब देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चना का तत्सम रूप है। देखिए ऑप्शन जैसे दिया है, तत्सम रूप पूछ रहा है, तो चणक, चणक यही क्या हो गया? आपका तत्सम रूप हो गया। अब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, बहुत सा आपने प्रैक्टिस किया
होगा, आपको केवल अब देखना क्या है, आपको उसी को रियलाइज़ करना है, एनालाइज करके जाना है बस। और बहुत ज़्यादा आपने बहुत पढ़ लिया है, मुझे ये विश्वास है। अब देखिए, ऊन का तत्सम रूप बताइए। ऊन का क्या हो जाएगा? ऊण। थाली का तत्सम बताइए, स्थाली। जैसे कुछ वर्ड थोड़ा सा टफ होते हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए, बाकी तो आप कोई भी वर्ड देखते ही बता सकते हैं। जामुन का तत्सम रूप पूछ रहा है तो जम्बू हो जाएगा। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है, यानी तीन क्या है इसमें आपका तद्भव दिया है। एक अनहित, अनहित, विनती, अटारी, अटारी। ये देखिए, डाकनी, डाकनी, डाकनी क्या है? ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तद्भव शब्द है। अब एक तद्भव शब्द है यानी तीन, इसमें क्या दिया होगा आपको? तत्सम दिया होगा। देखिए, पंजर, पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। पंजीरी गांव में जो प्रसाद होता है उसी को क्या कहते हैं? पंजीरी। प्रसाद का पंजीरी हो गया, यानी ये क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का है, एक तद्भव शब्द है अटल। अटल यही क्या है? तद्भव रूप है। बाकी आतुर, अतिथि, अजीर ये सब तत्सम रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, यानी तीन तद्भव हैं, एक नहीं है। देखते हैं, दुआर, दुआर नहीं, द्वार जो होता है, द्वार घर परिवार में, उसी को दुआर बोलते हैं हिंदी में, ये तद्भव रूप है। गिरिस्ती, गिरिस्ती यानी घर परिवार में जो आदमी काम चलाने के लिए कहते हैं ना कि साल भर को ये चीज़ें कर लो, वही क्या होता है? गिरिस्ती। ये भी हिंदी वर्ड है। पाँव, पैर, ये आपको दिख ही रहा है। उसके बाद सायम, सायम, यही क्या है? तद्भव रूप नहीं है। अब एक चीज़ आप ट्रिक समझ लीजिए, एक ट्रिक यहाँ से भी समझ लीजिए। जैसे ही आपको कहीं पे बिंदी दिखेगी, चंद बिंदी दिखेगी, वो हमेशा क्या होती है? तद्भव ही होती है। और केवल बिंदी दिखेगी वो क्या होती है? तत्सम होती है। एक ट्रिक आप ये भी पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। एकल क्या तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। करपट का शब्द का, करपट का कपड़ा, ये गलती होने का चांस होता है, तो आप इसको सही से पढ़ लीजिए। करपट जो है, कभी कभी देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये कपड़े के लिए, उसके लिए दिया है, किवाड़ के लिए दिया है, कपाट मार देते हैं, ऐसा नहीं, ये किसके लिए है? कपड़ा के लिए। करपट कपड़ा का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मल्लाह, केवट, तो ये भी कैवर्त भी किसका होता है? कपाट, केवट का ही होता है। अब यहाँ पे भी गलत होने के चांसेस होते हैं, ये याद कर लीजिए। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? केवट होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? गीध होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मक्खी शब्द का तत्सम रूप मच्छिका होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप, हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। कभी कभी गलती होने का चांस होता है, आप बड़ी मार देते हैं या हलिद्रा कर देते हैं, ऐसा नहीं, री होता है, क्या होता है? हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 18, हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। उत्धनलास यानी उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? नारिकेल। जैसे कि आप देखे हो, नारिकेल पुंगी फल चढ़ता भी है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंह शब्द का तत्सम रूप है, सिंह शब्द का तत्सम रूप श्रृंग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी इसमें तीन आपका तत्सम दिया हुआ है। अब देखिए, तद्भव देखते हैं क्या है। कोयल, कोयल क्या है? ये तद्भव दिया है, बाकी सबके सब क्या है? तत्सम है। आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल, ये आप वर्तनी शुद्धि के लिए भी बार बार आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव रूप है, अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है तीन, ये क्या है? तद्भव है। बाकी जल, नग्न, भ्रमर ये सब तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, करपर शब्द का तद्भव रूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि करपर का तद्भव रूप क्या होगा? तो करपर का पहला ऑप्शन दिया है जैसे कपूर, दूसरा दिया है कपड़ा, ऑप्शन सी दिया है करकट, डी दिया है खप्पर, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, खप्पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, डीठ का तत्सम रूप क्या होगा? डीठ का तत्सम रूप होता है दृष्ट, धृष्ट, 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 ये गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपूर तत्सम नहीं है, बाकी मृत्तिका, विकार, कपाट ये सब तत्सम हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चूरन का तत्सम शब्द है, चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण होता है। 28 है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब देखिए, रात तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि रात का क्या होता है? रात्रि होता है। बाकी दिनेश, इंदु, मनोज ये सब तत्सम शब्द ही हैं। क्वेश्चन नंबर
29 दिया है तिक्त शब्द का तद्भव रूप। तो तिक्त शब्द का तद्भव रूप तीता होता है, तीता होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? ससुर का तत्सम होता है श्वशुर। क्या होता है? श्वशुर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप लोगों को बता दें, अभी थोड़ी देर में ही आज कल के अंदर ही आपको मैं 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हिंदी के आपको देने वाला हूं वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।